वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो बच्चों, आप सभी का ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में मेरे भाइयों, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। कल की क्लास में अपन ने बातें करी थी कि भैया क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कई सारे फॉर्मूले बताए थे। बच्चों, आज अपन क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों ने कहा कि सर आप क्वेश्चन करवाइए शानदार वाले। तो भैया मेरा तो काम ही यही है, मैं तो शानदार वाले ही करवाता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास में हमारे लिए, शो दैट tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 ये प्रूव करना है मेरे भाइयों अपन को, ये कहानी प्रूव करनी है। तो यार मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कल दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपने बोला था कि सर ये तो फॉर्मूला बड़ा शानदार है, आंसर भी याद हो गया था आपको अच्छे से। आपने बोला था इसका आंसर आता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में तो प्लस आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस आता है, मैंने आपको सिखाया था। तो मेरे दोस्तों वही काम होने वाला है, और यहाँ पे मैं ये अप्लाई करने वाला हूँ। x की जगह क्या है, x की जगह मुझे 1/2 दे रखा है, और y की जगह क्या है, y की जगह मुझे मेरे भाइयों 2/11 दे रखा है। तो देर किस बात की, फॉर्मूला लगाऊं और आंसर लेके आऊं। तो देखिए आंसर क्या आने वाला है, आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई। x की जगह क्या रखूंगा बच्चों, 1/2, ये देखो 1/2 प्लस y की जगह क्या रखूंगा, 2/11। y की जगह रखा मैंने बच्चों 2/11 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, न्यूमरेटर को तो अपने को पता है सॉल्व करना ही पड़ेगा एलसीएम लेके, लेकिन डिनोमिनेटर में थोड़ा मज़ेदार काम हो रहा है। ये 2 से 2 पहले कैंसिल हो रहा है, ये आ गया मेरे भाइयों 1/11। तो 11 आपका डिनोमिनेटर है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 आएगा, 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा, 10/11 ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। तो पहले न्यूमरेटर की कहानी कर लेते हैं। 11 2 जा 22, एलसीएम आ गया भैया मेरा 22। 11 2 जा 22, मेरा एलसीएम आ गया 22। 22 को मैं 2 से करूँगा, क्या आएगा बच्चों, 11 प्लस 22 को 11 से करूँगा 2 आएगा, 2 2 जा 4, ये आ गया 11 प्लस 4, और अपॉन में ये इसका डिनोमिनेटर 22 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू। 11 को बेटा 1 से करेंगे, 11 माइनस लगाना पड़ेगा, ये कैंसिल हो ही गया, ऊपर क्या बचा हुआ है 1, 11 माइनस 1, और अपॉन में क्या है मेरे भाइयों, अपॉन में है आपके पास 11। आंसर आने वाला है दोस्तों tan इनवर्स 11 प्लस 4 15, 15/22 डिवाइडेड बाय 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा, 10/11। इसकी कहानी आप पहले एक बार इधर अलग से सोल्व कर लीजिए ताकि मज़ा आए। इसको इससे डिवाइड करना है, तो 15/22 इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट। यहाँ बनाएंगे मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 10, 11/10। तो देखिए 11 से 22 कट गया 2 बार, 5 से 15 कट गया 3 बार, और मेरा 10 कट गया 2 बार, ऊपर रह गया 3, डिनोमिनेटर में रह गया 2 2 जा 4, तो 3/4 हो गई चांदी। तो आंसर क्या आ गया मेरे दोस्तों, इसका आंसर आ गया tan इनवर्स 3/4। हो गया कमाल, कितने सीधे सीधे क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखा जाए तो ऐसे मज़े आते हैं यार बच्चों। तो ये तो हो गई कहानी ख़त्म। अब दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, वो भी मज़ेदार लगेगा आपको। तो मैंने कहा ना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ साथ समझते जाइए। क्वेश्चन जो है आपको इतने प्यारे प्यारे लगेंगे अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो, क्योंकि देखो बच्चों फॉर्मूले के बिना कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में एक कहानी है कि अगर आप फॉर्मूले याद करके रखेंगे तो मज़ा आएगा, वरना तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले है ना एकदम बाय हार्ट हो गए ना, मज़ेदार, तो आप कहेंगे कि हाँ सर मज़ा आता है, आप सही कहते हो। तो देख भाई, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का प्रोग्राम।
ऐसे ही मैं आपके पास एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो वो भी बहुत अच्छा है मेरे भाइयों। उसमें एक नई कहानी आपको दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब की बार क्या है बेटा, अपने पेपर में तो एमसीक्यू टाइप का चलेगा प्रोग्राम, तो मज़े तो खूब आएंगे तुम्हारे को, लेकिन चीज़ें आनी चाहिए यार, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5। बच्चों इसका आंसर निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो पहले तो मुझे एक चीज़ अभी से ही क्लियर हो गई कि भैया साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है मेरी ज़िंदगी में, क्या साइन इनवर्स साइन थीटा, या साइन की जगह बेटा कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, जैसे यूँ लिखा हुआ हो कोसेक इनवर्स, तो फिर अंदर कोसेक ही होना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, तब भी आंसर क्या आएगा, थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर क्या आएगा, थीटा। ये भी एक रूल होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब थीटा। तो इस सिमेट्री को देखते हुए बच्चों आपको एक मज़ा आ रहा होगा कि न्यूमरेटर का आंसर क्या आने वाला, सॉरी इसका ऊपर की तरफ जो ये मैंने आपको दे रखा है इसका आंसर क्या आने वाला है, साइन इनवर्स साइन 3π/5। आंसर आएगा मेरे भाइयों 3π/5। तो आंसर आया। अब बच्चे क्या सोचता है कि इसकी तो वैल्यू निकल गई सर, ख़त्म हो गया काम। बच्चा बोलता है 3π/5 आंसर आ गया सर, मज़े आ गए। और उसको ऑप्शन में 3π/5 भी देखने को मिलता है और वो टिक करके आ जाता है, गलत हो गया उसका। पता है क्यों? क्योंकि 3π/5 जो है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है जानबूझ के मेरे दोस्तों। अब आप कहेंगे कैसे, करके देख लो आप। 3π/5 का मतलब क्या होता है, 3 × 180 अपॉन में 5, 5 से कट कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15, कितना बचा बच्चों 3, पीछे 0 30, 5 6 ज़ा 30, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 108। अरे भैया 108 के बारे में तो बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे साइन इनवर्स के बारे में बातें करनी है तो मुझे -π/2 से π/2 के बीच में ही रहना पड़ेगा। इस चैप्टर की यही तो ब्यूटी है। आप बातें तो कर रहे हैं इनवर्स के बारे में, तो भैया फिर आप अपनी लिमिट में रहो, आउट ऑफ लिमिट मत हो। लिमिट में रहोगे ना, जैसे ज़िंदगी में कहा जाता है ना बेटा, थोड़ा लिमिट में रहो। कोई भी काम कर रहे हो, अनशेंड काम तो खूब करते हो आप, थोड़ा लिमिट में करो भाई। ऐसा नहीं कि वो वाला काम ज़्यादा हो रहा है और ये वाला काम कम हो रहा है, वो भी मेंटेन रखो, मना नहीं कर रहे उसके लिए, लेकिन हाँ इधर पहले फोकस रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ये है बात। तो 108 डिग्री आया, तो 108 में समझ गया यार तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और हमारा साइन इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में बात ही नहीं करता है, वो तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करता है ओनली। तो भैया मुझे अब इसका क्या करूं, भाई मुझे इसको सॉल्व तो करना है ना, तो इसका करूं तो करूं क्या। तो फिर मैं आपसे पता है क्या कहूँगा कि भैया ये जो 3π/5 है ना, इसको एक काम कर, सबसे पहले तो मैं तुझे एक चीज़ सिखाता हूँ कि साइन 3π/5 आपके पास है। पहले तो आप इसको ऐसे लिखो, साइन थीटा जो होता है ना, आपको एक लॉजिक बताता हूँ। साइन थीटा बोलो चाहे साइन π-θ बोलो, आप कहेंगे सर बात एक ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। अगर साइन थीटा है और साइन π-θ है तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा को साइन π-θ लिख सकता हूँ ना, तो एक तरीके से इसको थीटा की तरह ट्रीट करो कि भैया ये कोई भी एक एंगल है तो सही। एंगल की वैल्यू क्या है 108, तो ये जो एंगल है ये एंगल मैं बोल रहा हूँ थीटा है, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन π-θ। तो उसको लिख दिया मैंने π-3π/5, 5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 5π, ये आ जाएगा साइन 2π/5। तो अगर 3π/5 लिखा हुआ है ना, तो पहले उसको सेट कर लो। कैसे? साइन थीटा को लिख दो साइन π-θ, क्योंकि अगर इस पे डायरेक्ट आपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दी ना तो पिक्चर बन जाएगी बेटा, क्योंकि इसका मतलब तो होता है 108 डिग्री, और 108 के बारे में तो बात ही नहीं करनी है। तो फिर क्या करें, फिर पहले से ही ये वाला प्रोग्राम अप्लाई कर दें। हम बोलेंगे 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ऐसे एकदम क्लियर रखता हूँ आपके लिए। आप बोलेंगे कि ये जो एंगल है ना भैया 3π/5 डज नॉट बिलोंग टू, हमारी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं चल रहा है इसका प्रोग्राम,
ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, और इसके अंदर जो आंसर होता है ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू का मतलब फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि इनवर्स के लिए यही बात करनी है, इनवर्स फंक्शन के लिए क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। और ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे ये जो रेंज होती है ना मेरे भाइयों, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो 3π/5 डज नॉट बिलोंग टू -π/2, so π/2। तो इसका मतलब पहले तो 3π/5 का काम करो। 3π/5 का काम क्या हुआ बच्चों, इसको लिख दिया sin π - 3π/5, क्या आया, sin 2π/5। तो 3π/5 को हटा के उसकी जगह क्या लिख देंगे, उसकी जगह लिख देंगे साइन इनवर्स sin 2π/5। पहले भैया प्रिंसिपल ब्रांच में लाओ इसको, उसके बाद इनवर्स निकालो, ये हुई ना मज़ेदार बात। तो साइन इनवर्स साइन 2/5, अब आपका लॉजिक लगा दो, कौन सा, साइन इनवर्स साइन थीटा, एंड द आंसर इज थीटा, तो आंसर इज 2π/5। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गलत कर दिया था बच्चों ने, तो आंसर क्या है 2π/5, और पहले आप क्या सोच रहे थे 3π/5, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है बच्चों। इसलिए मैंने जानबूझ के अच्छा क्वेश्चन बताया आपको। अब आपके लिए मज़ेदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मज़ेदार क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको मुझसे पढ़ने में मज़ा आता रहे बेटा। बच्चे कमेंट करते रहते हैं जब लाइव प्रीमियर चलता है तो कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, आपसे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। आना चाहिए, तो आपके लिए ही मैं आता हूँ, आपको एक एक चीज़ क्लियर करने के लिए आता हूँ। शो देट, हाँ भैया क्या शो करना है, ठीक है। साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स। मैंने कहा चलो एक बार में शानदार क्वेश्चन ले आते हैं आपके लिए। 63/16, टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में भी बन के आ सकता है। एमसीक्यू में कैसे आएगा, आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर क्या करेंगे भैया, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो, तीनों को प्लस करो, और आपके पास ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी में π/2, 0, पाई, -π/2, टिक किस पे करना है, पाई पे। लेकिन आना तो जरूरी है, उससे पहले सोल्व तो करना आना चाहिए ना यार। तो देखना अपन क्या करते हैं, यहाँ पे दिया साइन इनवर्स 12/13, यहाँ पे दिया, इसको तो मान लो आप पूरे को तो x मान लो। जैसे एक बार मैंने सेम इसी तरह का क्वेश्चन लिया था कल वाली क्लास में, याद करना, कल की में या परसों की में, थोड़ा मुझे भी याद नहीं रहा, लेकिन मैं ले चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। एक को x माना था मैंने, एक को y माना था मैंने, एक को z माना था। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है ना, इनको सॉल्व करने की सबसे बेस्ट अप्रोच है, एक को x ले लो, एक को y ले लो, एक को z ले लो। इसको x ले लिया, इसको y ले लिया भाइयों, इसको मैंने z ले लिया। तो यहाँ पे पता लग गया कि साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू x, साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू x। तो भैया अगर इसकी वैल्यू x है तो साइन x की वैल्यू, ये इन्वर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन x। साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन x इजिकल टू 12/13। सेम पिक्चर वहाँ पे, कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू y, ये इधर जाएगा तो कोस y, तो कोस y की वैल्यू 4/5। साइन x पता लग गया, कोस y पता लग गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे दे रखा है कि भैया हमें ये भी अननोन है, क्या, टेन इनवर्स 63/16। आपने क्या कहा कि सपोज़ ये z है, तो 10z पता लग गया मेरे बच्चों, 10z कितना इक्वल टू 63/16। तो 10z की वैल्यू भी पता लग गई मेरे दोस्तों, 63/16। देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे साइन x पता लग गया बच्चों, मुझे कोस y पता लग गया, मुझे यहाँ पे 10z भी पता लग गया। अब मैं देखिए साइन x पता लग गया तो मैं यहाँ पे कोस x निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरे पास साइन x है तो मैं कोस x भी निकाल सकता हूँ, मेरे पास मेरे पास कोस y है तो मैं साइन y भी निकाल सकता हूँ, और मेरे पास अगर यहाँ पे z है
तो z से रिलेटेड मैं जो काम करूँगा वो अब आपको मज़ेदार लगने वाला है। सबसे पहले तो आप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, जस्ट लुक एट हियर, साइन एक्स है, पहले तो मैंने कॉस एक्स निकाल लिया। मुझे जिन चीज़ों की नीड है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन है इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा आपको। सबसे पहले तो क्या किया, साइन एक्स पता है 12/13, कॉस एक्स निकाल लूँगा। कुछ बच्चों को कॉस एक्स निकालने में दिक्कत आ जाती है लेकिन मुझे लगता है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो याद करिए, तो आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। कॉस एक्स आ जाएगा 5/13। ये लो साहब, कोस वाई पता है, कोस वाई पता है आपको, कोस वाई पता है तो आप साइन वाई निकाल सकते हैं। साइन वाई कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, आप जानते हैं कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अगर आपका 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर 3 आएगा ना। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही यहाँ पे 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आया सभी को समझ में? तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया मेरे भाइयों। अब आप देखिए इसके बाद आगे की स्टेप। आपने साइन एक्स पता था, आपने कोस एक्स निकाल लिया। आपको कोस वाई पता था, आपने साइन वाई निकाल लिया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आने वाला, अभी वेट करो बस जरा सा। साइन एक्स पता है, कोस एक्स निकाल लिया, टेन एक्स भी निकाल लो। टेन एक्स कितना आ जाएगा, टेन एक्स आप जानते हैं टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सीधी सीधी सी बात है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस था। तो टेन एक्स आ गया मेरे भाइयों 12/5। ऐसे अब इधर आ जाइए, जैसे टेन एक्स निकाला, अब टेन वाई निकालेंगे। टेन वाई पे आ जाओ मेरे दोस्तों। टेन वाई क्या आएगा, वो भी सेम पिक्चर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन यहाँ चेक कर लो, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपकी बार 3 है और बेस आपका 4 है। तो टेन वाई आ जाएगा मेरे भाइयों आपके पास 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप सोचेंगे कि टेन एक्स पता लग गया, टेन वाई पता लग गया, हमारे सर जी करने वाले क्या हैं। देखना भाई, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लेके आने वाला हूँ टेन एक्स प्लस वाई का। अगर मैं आपसे बोलूँ कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे, इसीलिए निकाला है मैंने इनको, टेन एक्स और टेन वाई को। पता है क्यों निकाला है, क्योंकि इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू फिट करनी है मुझे। टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टेन ए मतलब टेन एक्स प्लस टेन वाई। 11th क्लास के फॉर्मूले हैं सारे के सारे। टेन एक्स प्लस वाई, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। देखिएगा, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, कैसे निकालूंगा, पहले तो लिखूंगा टेन एक्स प्लस टेन वाई। टेन एक्स कितना है 12/5, टेन वाई कितना है 3/4। तो 12/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 12/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई, 12/5 इंटू 3/4, 12/5 इंटू 3/4, ये मल्टीप्लाई में अपन ने लिख दिया। अब देखना बच्चों, इनकी ज़्यादा नीड है नहीं अभी, मेरे को दिक्कत नहीं आने वाली, मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा मेरे भाइयों, हाँ इसकी नीड है इसलिए मिटाऊंगा नहीं उसको। टेन एक्स प्लस वाई, तो देखिए एक बार स्टेप यहीं पे देख लेते हैं, टेन एक्स प्लस वाई, वहाँ से स्टेप इधर आ रही बच्चों टेन एक्स प्लस वाई। तो टेन एक्स प्लस वाई का अगर आंसर निकालना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 4 का एलसीएम आ गया मेरे भाइयों 20, 20 को 5 से करेंगे 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 जा 48, प्लस 20 को 4 से करेंगे 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, डिवाइडेड बाय 4 से पहले काट दो 12 को 3 बार, 4 से 12 कट गया मेरे भाइयों 3 बार, 3 3 जा 9, 9/5, 1 माइनस 9/5, क्या 1 माइनस 9/5। तो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 9/5, 5 बन जा 5, 5 में से 9 जाएगा माइनस का 4, तो नीचे तो आ गया माइनस का 4/5। ऊपर आपको अब काम करना है। तो देखिए ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन है ना यार, ये थोड़ी मैं फास्ट करता हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन तेज है, ऐसे ही आपकी भी होनी चाहिए बच्चों। इससे क्या है, अपने को एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलता है। अपनी कैलकुलेशन जितनी हार्ड रहेगी, जितनी ज़बरदस्त रहेगी ना, क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व होगा। इसलिए क्या है कि ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन प्लस करना माइनस करना मैं जल्दी करता हूँ, तो बुरा मत मानना यार मेरे भाइयों। कोई सोचेगा सर तो बहुत जल्दी कर देते हैं यार ये प्लस माइनस, भाई आपको भी करना है, समझना है। ये सारी चीज़ अपन ने 5th 6th 7th 8th में बहुत करी है, 9 10 में भी खूब करी खैर आपने तो देखिए 10 एक्स प्लस वाई,
10x प्लस वाई, 48 प्लस 15, 63, 63/20, 63/20 डिवाइडेड बाय -4/5। तो माइनस पहले यहीं लगा देता हूँ क्योंकि नंबर तो नेगेटिव आना है, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइडेड बाय 4/5, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 5 को ऊपर पहुँचा देता हूँ, 4 को नीचे ले आता हूँ। ये लो मेरे दोस्तों, 5 से 4 20 कट गया 4 बार। तो 10x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाइयों, मेरे क्रांतिकारी बच्चों, -63/16। और यही तो मुझे करना था। 10x प्लस वाई की वैल्यू पे ध्यान दो, मज़ा आने वाला है। 10x प्लस वाई की वैल्यू आ गई -63/16। भैया देखो ये 10z की वैल्यू नज़र आ रही है, बस माइनस आ रहा है। तो एक काम करें ना, -63/16 जो है इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी जगह मैं बोल सकता हूँ -10z लिख दो, क्योंकि अगर 10z पॉजिटिव है ना तो आगे उसके माइनस लगाते हैं, उधर भी क्या आ जाएगा माइनस का 63/16। तो 10x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, -10z। ये हो गई जिंदगी की बल्ले बल्ले। 10x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, -10z। अब तो देखना आप क्या मज़े दूंगा मैं। अब देखो आप, 10x प्लस वाई की वैल्यू आ गई -10z। 10 ऑफ एनी एंगल इक्वल टू 10 ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगल। अब यहाँ बाहर माइनस आ रहा है ना, तो इस माइनस को पता है कैसे सेट करते हैं, हम जानते हैं -10 में अगर होता है तो 10 माइनस थीटा मतलब -10 थीटा होता है। याद करो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रूल, 10 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, -10 थीटा। तो ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख दे, लेकिन इसमें एक और लॉजिक होता है, दो तरह से होता है ये, ठीक है। अगर कहीं पे माइनस है ना तो यूं भी होता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में भी 10 नेगेटिव होता है, 10 पाई माइनस थीटा, तो भी आंसर आएगा माइनस का 10 थीटा। तो ये भी सिचुएशन है और ये भी सिचुएशन है। तो भैया यहाँ पे माइनस का 10z लिखा हुआ है, तो मेरे को 10 माइनस जेड भी लिखना पड़ेगा और मुझे 10 पाई माइनस जेड भी लिखना पड़ेगा। दोनों ही बातें मुझे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया 10 के साथ यही होता है, 10 नेगेटिव है ना, तो 10 नेगेटिव अगर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे तो मुझे ऐसे भी दिखाना पड़ेगा और पाई माइनस करके भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा -10 थीटा और 10 माइनस थीटा तो भी आंसर -10 थीटा। तो दोनों पॉसिबिलिटी, ये दोनों पॉसिबिलिटी इसके साथ दिखानी पड़ेगी बच्चों। तो इसमें फोकस करना, देखना क्या लिखूँगा, इसको मिटा नहीं रहा ताकि आपको यूँ नहीं लगे कि ये गायब हो गया, तो अब समझ में ना आ रहा। देखिए 10x प्लस वाई, ये लिखा मैंने मेरे दोस्तों 10x प्लस वाई इक्वल टू -10z है ना, तो -10 थीटा को मैं कैसे लिखता हूँ, 10 माइनस थीटा, तो -10z को क्या लिखूँगा, 10 माइनस जेड। एक बार तो ऐसे लिखूँगा 10 माइनस जेड, एक तरीका तो मेरा ये हो गया। एक तरीका क्या लिखूँगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू, वापस यहाँ पे -10z है तो उसको क्या लिखूँगा, 10 पाई माइनस जेड इक्वल टू 10 पाई माइनस जेड। ये दोनों चीज़ें मैं अपनी लिख चुका हूँ। अगर मैं ये दोनों चीज़ें लिख चुका हूँ तो अब आप जानते हैं मेरा आंसर पता है किस तरह से आएगा, 10 ऑफ एनी एंगल इक्वल टू 10 ऑफ एनी एंगल। तो 10x बराबर 10y का कॉन्सेप्ट क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड। तो यहाँ से तो आंसर क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, जो कि सरासर गलत आंसर है। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या कह दिया सर आपने, इतनी मुश्किल से तो आंसर निकाला है। भैया ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख लेना कि साइन इनवर्स 12/13 को मैंने x माना था, तो x y z ये सब पॉजिटिव नंबर है, x y z आर पॉजिटिव वैल्यूज़, ये सब पॉजिटिव हैं। तो भैया x और y अगर पॉजिटिव है तो उनका सम नेगेटिव कैसे आएगा, x और y अगर दोनों पॉजिटिव है तो उसका सम नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो हमें ये पता है x y आर पॉजिटिव, x y एंड z आर पॉजिटिव वैल्यूज़, इसलिए ये कहानी गलत है। x y और z ये तीनों क्या है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यूज़ है। देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपने इसको x माना, इसको y माना, इसको z माना, x y z तीनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो उनका सम नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो इसकी तो मैंने करी कहानी ख़त्म। अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन रह गया, कौन सा, ये वाला। यहाँ से पता लगा कि x प्लस वाई किसके बराबर है, पाई माइनस जेड के। यहाँ से मुझे पता लगा
कि मेरा जो x प्लस वाई है ना, ये पाई माइनस जेड के बराबर आया भैया। x प्लस वाई किसके बराबर आया? पाई माइनस जेड के। इस जेड को इधर ले आओ, x प्लस वाई प्लस जेड, और ज़िंदगी में बल्ले बल्ले कर लो, मज़े आ गए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई। ये x था, ये y था, ये z था, तीनों का सम क्या आना चाहिए था रे? पाई। ले आया, काम खत्म। आया ना मज़ा? ऐसे मज़े आते हैं बच्चों मेरे साथ। तो ये इसका सॉल्यूशन है, फोकस करिए अच्छे से। अब अपन नया क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पे आपके लिए भाइयों। तो मेरे भाइयों स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन तैयार है, एकदम मस्त वाला। देखिए सॉल्व करना है, मेरी बात सुनिए, सॉल्व करना है, यूँ नहीं कि इसके बराबर ये प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है। ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो मेरे भाइयों मैंने आपको इक्वेशन दे रखी है ना, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है मेरे भाइयों। अब आंसर निकालने का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, और क्या करेंगे? यहाँ पे अननोन क्या नज़र आ रहा है? एक्स नज़र आ रहा है। तो अपने को इस एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, भाइयों की बहनों, साइकिलों की चेनों। तो अपन को ये काम करना है। तो ये काम करना है ना, तो बहुत मज़ेदार तरीके से करेंगे। बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x। ये देखते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरी एक प्रॉपर्टी लग जाती है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाली। तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, और इसका आंसर क्या होता है बच्चों? इसका आंसर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है इसका आंसर, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इसका आंसर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मुझे पता है x की जगह तो 2x है और y की जगह मेरे पास 3x है। तो मैं कहानी में यही लेके आता हूँ, x की जगह तो क्या है बच्चों? 2x है, और y की जगह क्या है मेरे बच्चों? 3x है। तो फॉर्मूले में अब मैं ये पुट करूँगा, टेन इनवर्स। ठीक है दोस्तों, x की जगह तो क्या पुट करूँगा? 2x प्लस y की जगह क्या पुट करूँगा? y की जगह पुट करूँगा मेरे दोस्तों 3x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स वाई का मतलब 2x को मल्टीप्लाई करूँगा, 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3x से। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3x। ठीक है मेरे दोस्तों, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? पाई बाय 4 चलने दूँ, क्या दिक्कत है? इस पे तो मैंने लगा दी अपनी आइडेंटिटी, ये वाली पूरा इंडिकेट करके बताया, एक एक बात अच्छे से बताइए। तो टेन इनवर्स, आप क्या बोलेंगे? टेन इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, 1 माइनस 6x स्क्वायर। टेन इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। और ये होते ही मुझे मज़ा आ गया ज़िंदगी का। इधर टेन इनवर्स है ना, उधर जाएगा तो टेन बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू पता लग जाएगी 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाय 4। ये पता लग गया। और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू सबसे सिंपल होती है यार, कोई रोक ही नहीं सकता। 10 पाई बाय 4 मतलब 1045। 1045 की वैल्यू 1, सबका मालिक एक। तो हमें पता लग गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चों इक्वल टू में 1। अब तो यार दोस्तों कितना आसान काम हो गया। देखिए ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आपकी खोपड़ी में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी बात समझ में कि क्वाड्रेटिक बनने वाली है। देखना आप, 5x इजिकल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, आप इन दोनों को इधर लेके आ जाइए, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखो, टेंडेंसी रहती है अपनी। दोनों टर्म इधर लेके आ जाओ। 6x स्क्वायर ये तो यही है, बेचारा प्लस का ही रहेगा, वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है x में। इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सीधा सीधा दिख रहा है ना यार, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 6 आएगा। अब माइनस का 6 आएगा, लेकिन मिडिल टर्म क्या चाहिए? प्लस की 5। तो 6 बन जाए 6 ही चलेगा। और किस तरह से चलेगा? प्लस का तो 6 लेंगे और माइनस का 1 लेंगे, ताकि मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे। 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। 6x कॉमन आ गया मेरे दोस्तों, x प्लस 1 माइनस का 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर कॉमन आते हैं, मुझे ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। मैं सोचता हूँ वाह, अब वाह काम एक नंबर। x प्लस 1 x प्लस 1,
तो एक ब्रैकेट में तो आ गया x+1, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 6x - 1 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो देखिए भाइयों, पहले इसको 0 के इक्वल करते हैं, इसको करते हैं पहले 0 के इक्वल। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूँगा ना, x+1 को मैंने 0 के इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चों? -1 आई। ठीक है साहब, अब उसको 0 के इक्वल करना है तो यहाँ से लिखूंगा 6x - 1 = 0। तो 6x = 1, x की वैल्यू 1/6। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये दोनों ही आंसर है। हमेशा इस चीज़ को चेक करना, जब भी दो रूट आए ना, हो सकता है कि दोनों ही आंसर हो सकता है दोनों में से कोई एक आंसर हो। तो वो कोई एक कौन है, वो यहाँ पे बात आने वाली है, इसलिए मैंने आपको अटेंशन पे करवाया ऑलरेडी। तो भाई मेरे यहाँ पे x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। x की वैल्यू -1 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर आप x की जगह -1 रख देंगे मेरे भाइयों, तो x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। चेक करके देख लेना, आपको यकीन ना हो तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो फिर क्या रहेगा? x की वैल्यू 1/6। तो यहाँ पे आंसर आएगा x = 1/6। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों? x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/6। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कभी दो आंसर आ रहे हैं तो हो सकता है दोनों ही आंसर हो सकता है दोनों में से कोई एक हो। ठीक, ये लो अच्छे से देख लो। अब अपन नई कहानी लेके आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अपन क्वेश्चंस तो सारे कर चुके हैं। अब आपको एक नंबर बात बताने वाला हूँ जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, इनके ग्राफ से। क्योंकि उनको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ नहीं आते हैं ढंग से। कई सारे बच्चे अपने ऐसे होते हैं जो 12th क्लास में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ही नहीं आते हैं। इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ निकालना तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो मैं आपको बताए आज वो सारा डर भगा दूंगा आपका, इतने बढ़िया तरीके से बताऊंगा, मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उनके बारे में बहुत कुछ पता होना ज़रूरी है। हालांकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ अगर आते हैं ना, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं भी आते हैं और आज आपने मेरी बात पे ध्यान दिया ना अच्छे से, तो भी मैं आपकी बहुत अच्छी पिक्चर सेट कर दूंगा बच्चों। मज़ा आ जाएगा आपको ज़िंदगी का। आज भी आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास आएगा आज टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि आपको बता दूं, इस बार सीबीएसई ने ये सारा पार्ट हटा रखा है, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोग समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बात चल रही है। तो भैया सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में बात करें, y = साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में बात करें, तो इससे पहले आपको साइन एक्स के बारे में पता होना जरूरी है कि साइन एक्स का रियल में ग्राफ कैसा होता है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है ना, मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है, और मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि भैया साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो इस तरीके से बनता हुआ आता है, साइनोसॉइडल वेव। इधर ऐसे चलेगा, सेम पिक्चर इधर चलेगी, ऐसे करके ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 0 होता है, और साइन 90 पे अपन हमेशा क्या बोलते हैं भैया कि साइन 90 पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हो जाती है। साइन 90 पे वैल्यू 1 है। साइन 90 पे वैल्यू जो है ना मेरे दोस्तों, वो 1 है। तो ये हमारे पास 0, फिर हम ऐसे चलते हैं π/2, 0 π/2, फिर हम बोलते हैं पाई, फिर हम बोलते हैं 3π/2, 3π/2 पे ये पॉइंट मिलेगा, फिर अपन बोलते हैं 2π। ऐसे अपन चलते हैं बच्चों ग्राफ में। ये मैंने आपको 11th में भी बताया था। साइन 0, और हमेशा इधर x एक्सिस पे देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात चलती है ना, तो अपन x एक्सिस पे क्या करते हैं, एंगल लेते हैं। मेरी इस बात को याद रखना। जब हम इसको अभी अपन इनवर्स के बारे में तो बाद में बात करते हैं, पहले ये देखिए कि ये y = साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया। एक बार दोबारा से सुनना, y = साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, फिर इसके बाद साइन इनवर्स x का भी बनाऊंगा इसी की हेल्प से। तो y = साइन एक्स का ग्राफ जो होता है बच्चों, वो इस तरीके का होता है। ठीक है, हमेशा x एक्सिस पे क्या लेंगे, x एक्सिस पे आप मेरा ये डायलॉग याद रख लेना, एंगल लेते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, इनका ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस पे एंगल लेते हैं, y एक्सिस पे वैल्यू लेते हैं। इनवर्स के लिए उल्टा कर देंगे, इनवर्स के लिए उल्टा कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए x एक्सिस पे तो एंगल लिया, और y एक्सिस पे हमने क्या ली बच्चों, रेशियो या वैल्यू। भैया
साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो ये वाला पॉइंट हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे रेशियो लेते हैं या फिर अपन वैल्यू लेते हैं। ये तो हो गई हमारी कहानी। ठीक, जब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोग्राम होता है, एक्स एक्सिस पे एंगल लेते हैं, वाई एक्सिस पे रेशियो या फिर वैल्यू, जो भी आप बोलना चाहें। तो भैया ऐसा करने पे हमारा ग्राफ ऐसा बना। लेकिन हम जानते हैं कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1/2। अगर आप इनका इन्वर्स निकालना चाहते हैं, हर लेक्चर में ये डायलॉग देता हूँ मैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन यू हैव टू restrict them and you have to make them 1/2 function। हमको sin x हो चाहे cos x हो चाहे कुछ भी हो, इनको 1/2 बनाना पड़ेगा। तो भैया 1/2 बनाने के लिए तो हमने इनके डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है कि भैया पर्टिकुलरली इस इंटरवल में होगा ना तो ही काम चलेगा। अब तो पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं हम, तो हमें पता है वो कहानी क्या होती है। साइन के लिए और कोस के लिए वो कहानी होती है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच में बातें करो, आगे मत जाओ। तो इसका मतलब इधर तो ये तो हो गया π/2, और सेम पिक्चर यहाँ पे मैं आ गया, ये वाला मेरा पॉइंट है -π/2, तो -π/2 पे ये रही मेरी कहानी। इसको मैंने क्या बोला, -1। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो साइन -90 मतलब माइनस साइन π/2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1। तो इसका मतलब इतनी सी बात करो और कोई सी भी बात ना करो, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में चलना है भैया, क्योंकि इसके बाद तो हमारे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उधर आगे भी मत जाओ, इधर पीछे भी मत जाओ, इसका मतलब बस यहीं रहो, यहीं ये वाली कहानी करो, न उधर जाओ न इधर जाओ, मतलब ये वाली कहानी करो। तो ये जो आपने देखा ना मेरे बच्चों, ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को ही अपन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बोलते हैं। बस इसमें एक छोटा सा काम करूँगा। ये आपने क्या देखा कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, कौन से इंटरवल में, -π/2 से π/2 के बीच में। अब इसी साइन एक्स को पता है मैं साइन इनवर्स एक्स बना दूंगा। आप पूछेंगे कैसे, देखना, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फ्लिप करा दूंगा, मैं इसको ग्राफ को फ्लिप करा दूंगा, मतलब मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पे इसको तो मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था ना, एंगल लेने वाला काम तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। किस पे, मेरी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मेरा क्या काम कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे मेरा वैल्यू लेने वाला काम कर लेता हूँ। मतलब जो काम मैं यहाँ पे करता था ना, एक्स एक्सिस पे क्या लेता था, एंगल। इनवर्स के लिए काम उल्टा कर दूंगा, इनवर्स के लिए मैं ये सारे काम उल्टे कर दूंगा। इनवर्स के लिए मैं एक्स एक्सिस पे, फॉर इनवर्स याद रखना, इनवर्स के लिए एक्स एक्सिस पे मैं क्या लूँगा मेरे बच्चों, एक्स एक्सिस पे तो मैं लूँगा वैल्यू, और वाई एक्सिस पे मैं क्या लूँगा, एंगल। मतलब ये ग्राफ जो है ना, इसको एज इट इज़ रहने दो, बस क्या कर दो, इस 1 को तो यहाँ टिका दो और π/2 को वहाँ ले जाओ। ये मेरी स्टाइल में कोई बता दे, मेरा नाम बदल देना, सिर्फ फ्लिप करना है इन चीज़ों को। ये 1 जो है इसको तो यहाँ लिख दो और इस π/2 को यहाँ पहुँचा दो। ऐसे ही इस 1 को इधर जाएगा तो -1, और इस π/2 को ये इधर जाते हैं, क्या का π/2 माइनस का π/2। ये आपकी कहानी तैयार, और यही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। कोई बोले कि भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो पहले एक्स को बोलते हैं फिर वाई को बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1, π/2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, -π/2। बताओ बच्चों, मज़ा आया कि नहीं आया, ज़िंदगी का आनंद दिला दिया वैसे मैंने, देख लीजिए एक बार वापस। तो मेरे भाइयों, ये तो आपकी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। क्या ये वाला जो आपके पास हमारा ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। मैंने पूरा एक बार अच्छे से आपके लिए सारा शो करके दिखा दिया। fx = साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। यहीं के यहीं हाथों हाथ में आपको पता है क्या बताने वाला हूँ, इसकी वाइफ, साइन की वाइफ क्या होती है भाइयों, कोसेक। ठीक है, तो जो साइन की जो वाइफ है ना, साइन एक्स
साइन एक्स की वाइफ मैंने बना रखी है मेरी ओन लैंग्वेज में कोसेक एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए मैं कोसेक इनवर्स एक्स का हाथों हाथ ग्राफ बनाता हूँ। जहाँ पे साइन इनवर्स खत्म हो रहा है ना, वहीं पे कोसेक इनवर्स चालू हो जाता है। जहाँ से आपका साइन इनवर्स खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका साइन इनवर्स खत्म हुआ इस जगह, और इधर यहाँ पे आपका साइन इनवर्स खत्म हुआ। तो ये इसको तो कर देता हूँ मैं डॉट 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 डॉट। तो जहाँ पे आपका साइन खत्म हुआ वहीं पे आपका मेरे भाइयों क्या चालू हो जाता है, कोसेक इनवर्स। तो इस तरह से कोसेक इनवर्स का ग्राफ होता है मेरे बच्चों ये, और यहाँ पे ये खत्म हुआ था, यहीं से वो चालू होना स्टार्ट होगा और इस तरह से जाता है भाइयों, ऐसे चलता है मेरे दोस्तों, ये कहानी होती है। ये लो मेरे भाइयों, तो आपको ये जो मैंने शो करके दिखाया बच्चों, ये जो डार्क है ना, ये डार्क डार्क जो दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। अब आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, आपका पूरा का पूरा ये जो ग्राफ शो कर रहा है, कोई आपसे बोले कि भैया कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के बताओ, तो आप उससे क्या कहेंगे, अरे हमारे लिए तो बच्चों का खेल है, ये देखो ये रहा कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये लो भैया ये देख लो आराम से, ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। मतलब जहाँ पे साइन इनवर्स खत्म होगा वहीं पे कोसेक इनवर्स चालू हो जाएगा। ये आपको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप कभी इस वाले ग्राफ में कंफ्यूज ना हो। मतलब अगर आपको साइन इनवर्स पता है ना, तो आप कोसेक इनवर्स भी बना सकते हैं। कैसे? जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है वहीं से ये वाली कहानी कर देना जो मैंने सिखाया। तो मेरे भाइयों, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इजिकल टू कोसेक इनवर्स एक्स। आदमी मुझसे कहता है कि इसी में साइन इनवर्स बना के बताओ, मैंने अभी बिठाया है यार, ये रहा ये लो, मैं तो बना दूंगा। मैंने कहा भैया जहाँ से ये ख़त्म हुआ ना वहीं से चालू हुई थी पिक्चर, ये लो भाई, ये लो, ये इसी में ये साइन इनवर्स बना दिया और ये आपका कोसेक इनवर्स है। तो हमेशा क्या याद रखना है, जहाँ पे साइन इनवर्स ख़त्म हो रहा है वहीं से कोसेक इनवर्स चालू हो जाएगा। ये कहानी आप हमेशा मेरी बच्चों याद रखना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको कोस इनवर्स का ग्राफ दिखाता हूँ। इस ग्राफ में एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो अभी एक रिसेंटली एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर ये क्या दिखा रखा है। तो भाई अपना सीधा सा टारगेट है, लाइफ में कभी भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं कोई डाउट रहने नहीं देता हूँ। फिर भी आप अगर चाहें तो बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर अभी किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आए कल भी पूछ सकता है। देखिए ये आपने कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, एफ एक्स इजिकल टू कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बच्चे ने मुझसे कहा, अभी किसी एक बच्चे ने, सर यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है डॉट 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 डॉट, ये क्या है? पहली बात तो ये बुक्स में लिखा हुआ भी नहीं होता है कि ये है क्या, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अच्छी जो स्टैंडर्ड जो बुक्स होती है, रिफ्रेशर्स जो होती है, उनमें तो लिखा होता है। जैसे ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट था, यहाँ से डॉट 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 करके मेरे भाइयों एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये इस तरीके से। इसको एसिम्पटोट बोलते हैं, इसको एसिम्पटोट बोलते हैं। अब आदमी पूछता है ये एसिम्पटोट क्या होता है। एसिम्पटोट अगर आपको समझना है ना मेरे बच्चों, तो आपको एक बहुत अच्छे से बात बताता हूँ। ये क्या है बच्चों, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये क्या होती है, आपका ये जो कर्व है ना, ये जिस कर्व के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर इस कर्व पे आपने कोई पॉइंट लिया इनफाइनाइट पे, ठीक है, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, वो होता है असिम्पटोट। तो असिम्पटोट पे वो इन्फिनिटी पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, आप जानते हैं साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, लेकिन हमारा कोसेक 0 तो नॉट डिफाइन होता है ना। तो कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, तो देखिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से जाना कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, नॉट डिफाइन, और धीरे 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 कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। यही तो होता है हमारे पास। क्या होता है, साइन जो है ना वो तो बढ़ना स्टार्ट होता है और कोसेक जो है ना वो घटना स्टार्ट होता है। तो ये जो पिक्चर होती है ना बच्चों, ये ऐसे इसलिए आती है। क्यों? क्योंकि पहले तो इनफाइनाइट पे बात, इनफाइनाइट से धीरे 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 कम होना स्टार्ट होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको बोलते हैं मेरे भाइयों एसिम्पटोट। ये क्या होता है, ये एक टेंजेंट होता है। अगर आपने इस कर्व पे इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट लिया है तो उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट इज दिस स्ट्रेट लाइन, दैट इज एसिम्पटोट। ठीक, अब अपन बात करते हैं कोस इनवर्स के बारे में। अब देखो बच्चों, अपन क्या है,
कोस इनवर्स एक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार आपको कोस एक्स के बारे में बता देता हूँ ताकि कोस इनवर्स और अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद अपन क्या सीधा इनवर्स इनवर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने साइन एक्स बताया, फिर साइन इनवर्स बताया, कोसेक इनवर्स भी बता दिया। अगर एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स का अपने को ग्राफ बनाना हो ना, तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे अपन क्या है जीरो रखेंगे भाई, इधर तो अपन क्या करेंगे, जब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इधर क्या आता है एक्स एक्सिस पे एंगल, वाई पे अपनी क्या आती है बच्चों वैल्यू, तो अपन क्या करते हैं जीरो, पाई बाई टू, फिर अपन बोलते हैं पाई, फिर अपन बोलते हैं 3 पाई बाई टू, और फिर अपन बोलते हैं बच्चों 2 पाई। सेम कहानी इधर चलती है, हम बोलते हैं यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, फिर हम यहाँ पे बोलेंगे माइनस पाई, फिर हम यहाँ पे बोलेंगे -3 पाई बाई टू, और फिर हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चों -2 पाई। तो कोस का जो ग्राफ है ना ऊपर से उठता हुआ आएगा, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो मैंने बोला यहाँ जीरो पे सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वैल्यू 1 है, सेम यहाँ पे वैल्यू -1 है। तो अब आपका ग्राफ जो है ना कैसे आना स्टार्ट होएगा, ऊपर से नीचे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो ऐसे करके वैल्यू बनना स्टार्ट होती है, यूँ ऐसे करके आपकी वैल्यू बनना स्टार्ट होती है। फिर ये यहाँ पे जाके फिर ये 3 पाई बाई टू से पास होएगा बच्चों, ये फिर 3 पाई बाई टू से जाएगा, और फिर ये वापस आपकी वैल्यू जो है ना ये ऐसे ही उठना स्टार्ट होएगी। इस तरीके से सेम पिक्चर यहाँ से रहेगी, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है और कोस 180 की वैल्यू मेरे भाइयों -1 होती है। इसलिए देखिए मैंने ये प्रोग्राम दिखाया, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है और कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है मेरे बच्चों। उसके बाद ये कहानी अगर इधर से स्टार्ट होएगी तो फिर आप वापस यहाँ पे आएंगे, इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, इधर जाएगा तो फिर ये यहाँ से, फिर उसके बाद मेरे भाइयों ये इस तरह से प्रोग्राम, और फिर ये इधर यूँ जाना स्टार्ट होता है। तो ये एक कोस एक्स का ग्राफ होता है। वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। तो देखिए कोस जीरो पे वैल्यू 1 होती है, कोस 90 पे वैल्यू 0 होती है, कोस 180 पे आपकी वैल्यू क्या होती है बच्चों -1 होती है, और कोस 3 पाई बाई टू पे वापस आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मुझे तो भैया इतना तो पढ़ना नहीं है इस फंक्शन के बारे में, मुझे तो उस कंडीशन में, उस डोमेन में और उस को डोमेन में इस फंक्शन के बारे में बात करनी है जहाँ पे ये 1 1 ऑन 2 हो, और ये ग्रुप बी का एलिमेंट है, आपको बता रखा है। ग्रुप बी वाले जो है ना वो 0 to पाई के बीच में ही घूमेंगे। तो भैया इसका मतलब 0 से पाई के बीच में बात करनी है। कहाँ गया भैया 0, कहाँ गया भैया पाई, यहाँ पे बात करनी है, यहीं पे बात करो, बाकी सबको हटा दो। कितना मज़ा आता है ना बेटा, देखो मेरे साथ कंसेप्चुअल चीज़ें समझने में। इसीलिए तो बेटा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधी सीधी बात करूँगा, आप जैसे बच्चों का ख्याल रखूँगा कि भैया हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ 0 to पाई के बीच में, इधर उधर हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो इन्वर्स पढ़ने आए हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये जो शेप बन रही है मज़ेदार वाली, ये आपको दिख रही है, ठीक है, इस शेप को फ्लिप करा दो, इस शेप को फ्लिप करा दो और आपके मज़े ले लो। मतलब ये जो है ना, ये आपको जो दिख रहा है एंगल, एंगल तो कहाँ चले जाएंगे, एंगल तो चले जाएंगे बच्चों आपके कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, और वैल्यूज़ कहाँ आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे। तो कोस इनवर्स का जो ग्राफ होता है ना, देखिए वो पता है, हिंदी का एक लेटर याद कर लेना, फ, ये अपनी ट्रिक है। अगर कोस इनवर्स के बारे में याद रखना है फ, बस कहानी ख़त्म। फ अगर याद है तो कोस इनवर्स आप लोगों को याद है, फ अगर याद है तो कोस इनवर्स याद है। ये लो मेरे बच्चों, ये लो, ऐसा ग्राफ होता है। ये हो गई मेरी कहानी मेरे बच्चों। ये ग्राफ है एफ एक्स इजिकल टू कोस इनवर्स एक्स का। हमेशा याद रखना फ वाला, फ वाली जो शेप बन के आएगी एफ एक्स इजिकल टू कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब आप जानते हैं यहाँ पे आपके बच्चों क्या रहेगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यूज़ रहती है और हमारा वाई एक्सिस पे क्या रहता है बच्चों, एंगल रहता है। तो सीधी सीधी सी बात है, उस हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे इसको पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये 1 चलेगा, और यहाँ पे मेरे भाइयों ये आपका -1 रहेगा, ये वाला पॉइंट -1, ये 1, ये -1, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे बोलेंगे पाई बाई टू और यहाँ पे बोलेंगे -पाई बाई टू। ये हो गई मेरी कहानी मेरे बच्चों। आंसर लिख लीजिए आप इसका, -1, -पाई। भाई ये देखिए,
ये पॉइंट जो आ जाएगा, x तो कितना है बच्चों -1, और ये किस पे, -पाई पे। यहाँ पे ये पॉइंट क्या आ जाएगा, हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे बोलेंगे 1,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, -पाई। ये आपको याद रखना है बच्चों। ये फर्स्ट शेप का जो ग्राफ होता है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आप यहाँ पे बोलेंगे तो भैया ये है 0 पे ये कहानी π/2, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0, π/2। पॉइंट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अगर कोई ग्राफ पूछे तो फर्स्ट जो शेप होती है ना, फर्स्ट शेप किसकी होती है बच्चों, कोस इनवर्स की होती है। और मेरी स्टाइल याद रखना, फ्लिप करा देते हैं। फ्लिप कराना मतलब एक्स एक्सिस पे पहले एंगल ले रहे थे, अब एंगल एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई पे, ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक। अब मैं यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स के साथ रिलेशन पता है किसका लेके आऊँगा, सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि जैसे साइन के साथ क्या था, साइन की वाइफ कोसेक, ऐसे ही कोस के साथ क्या है, कोस की वाइफ जो कि कौन है, सेक। तो कोस इनवर्स के लिए सेक इनवर्स, ठीक, और वो भी कैसे, जहाँ पे कोस इनवर्स खत्म हो रहा है वहीं से सेक इनवर्स हमारा चालू हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिखाने वाला हूँ, तो आ जाओ मेरे दोस्तों मेरे साथ साथ, अब और मज़ा आने वाला है। ये आपने देखा था किसका ग्राफ था, कोस इनवर्स एक्स का, यहीं से मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ उसके वाइफ, मतलब सेक इनवर्स एक्स का। और कैसे बनाऊंगा, अभी बोला था मैंने डायलॉग, जहाँ पे कोस इनवर्स ख़त्म होगा वहीं से सेक इनवर्स चालू हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए मैंने ये जो आपका पॉइंट था यहाँ से ये एक डॉट 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 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है जो कि असिम्प्टोट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आ रहा आपका ये फ बनता हुआ आ रहा है, मैंने अभी कोस को मिटाया नहीं, कोस इनवर्स को नहीं मिटाया, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो यहीं से आपका सेक इनवर्स चालू हो जाएगा। ये चालू हो गया और कहाँ जा रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसलिए ये असिम्प्टोट बनाना पड़ता है, ये असिम्प्टोट इसलिए बनाना पड़ता है मेरे दोस्तों, ऐसी कहानी, ठीक है। इधर से तो हो गया प्रोग्राम, अब वही प्रोग्राम यहाँ से भी होगा। तो भैया ये चलना स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, ये हो गई मेरी कहानी। अब आप अपने कोस इनवर्स को हटा दीजिए और जो बचेगा वो मेरे दोस्तों वो आपका सेक इनवर्स है। कितना मज़ा आता है बेटा मेरे साथ यार। तो देखिए ये रहा और मेरे भाइयों ये रहा, इस तरह का जो कर्व बनता हुआ आएगा। अब इसके लिए भी असिम्प्टोट तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना यार, जैसे आपने इसके लिए तो ड्रॉ कर दिया यहाँ से, इसके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, इसी पॉइंट से ये लो मेरे भाइयों एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये अब पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, मतलब जहाँ से कोस इनवर्स खत्म हुआ वहाँ से सेक इनवर्स चालू हो गया। अब तो हमारे पास सिर्फ दो बचे हैं, एक तो है टेन इनवर्स और एक है कोट इनवर्स। दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत सीधे हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल लेटर बताऊंगा मैं आपको। तो मेरे भाइयों सबसे पहले तो आपको 10x के ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। 10x का ग्राफ मैं आपको सिर्फ -π/2 से π/2 वाले इंटरवल के बीच में बता रहा हूँ, जहाँ पे अपने को 10 के इन्वर्स के बारे में बात करनी है। भाई 10 का जो इन्वर्स है वो तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारा 10 फंक्शन क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो देखिए 10 0 पे तो आपकी वैल्यू बच्चों 0 होती है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 90 पे 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पे कहीं पे जाके आपका 10 45 मतलब 1, इस तरह से आपका जा रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और 10 π/2 पे इनफाइनाइट के करीब आने लग जाता है। तो हमेशा ऐसी जब भी सिचुएशन होती है ना बच्चों, अपने को ये असिम्प्टोट बनाना पड़ता है। अब आपको धीरे धीरे मेरी सारी बातें समझ में आने लग जाएगी। जहाँ जहाँ पे भी जिन जिन के फंक्शन में हम नोट डिफाइन देखते हैं ना, वहाँ ऐसी बातें करनी पड़ती है। सेम पिक्चर यहाँ पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल इस तरीके से आता हुआ प्रोग्राम, बिल्कुल ऐसा चलेगा आपका, एकदम शानदार वाला सीन। और ये यहाँ पे ये असिम्प्टोट इस तरीके से शो करके दिखाना पड़ेगा। ये 10 फंक्शन का ग्राफ होता है मेरे भाइयों। 10 फंक्शन का ग्राफ है किसमें, देखिए -π/2 से π/2 के बीच में। अब 10 इनवर्स के बारे में जब बात करेंगे ना, तो 10 इनवर्स के लिए कुछ नहीं करना है यार, इसको फ्लिप करवाना है। फ्लिप करवाने का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो है इस पिक्चर को मैं बिल्कुल यूँ कर दूंगा, मतलब वही एक्स पे तो मैं क्या ले लूँगा मेरे भाइयों, वैल्यू, और वाई पे मैं क्या ले लूँगा, एंगल। तो फ्लिप करने के बाद देखिए आप कैसा होगा। तो ये मेरे बच्चों आपके लिए तैयार है f(x = 10 इनवर्स x का ग्राफ। f(x = 10 इनवर्स x का ग्राफ ऐसा रहेगा। कुछ नहीं किया, पहले ये चीज़ ऐसे करके ऐसे बन रही थी,
पहले ये यूं होके ऐसे बन रहा था मेरे भाइयों, अब मैंने इसको फ्लिप करा दिया। फ्लिप क्यों करवाया? क्योंकि मुझे डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करवाना पड़ेगा ना मेरे दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे एक्स पे तो आपके पास क्या आ गया मेरे बच्चों, एक्स पे तो वैल्यू आएगी, और वाई पे आपके पास क्या आ गया, एंगल आ गया। तो ये तो हो गया आपका π/2 यहाँ पे, और यहाँ पे होगा मेरे बच्चों आपका -π/2। तो ये पॉइंट तो है 0,π/2, 0,-π/2। ये tan इनवर्स x का ग्राफ होता है। अगर किसी बच्चे को याद ना रहे तो मेरा एक डायलॉग याद रखना, सुपरमैन ग्राफ, एस वाली शेप ऐसे करके, यूं ये वाली शेप ऐसे करके बच्चों, ये जो शेप है ये आपकी tan इनवर्स की शेप आएगी, सुपरमैन ग्राफ आएगा ऐसे करके यूं चलता हुआ। tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होगा, सुपरमैन शेप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये वाली जो शेप है ना, थोड़ा यूं जाता हुआ और यहाँ से यूं आता हुआ, ये देख लीजिए ये मैंने बना रखा, ऐसे करके यूं, और फिर यूं होने के बाद ऐसे करके यूं। तो हमेशा याद रखना ऐसा जो ग्राफ है यूं करके यूं, ये आपका सुपरमैन ग्राफ होता है। तो tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो सुपरमैन ग्राफ होता है मेरे भाइयों। एस वाला लेटर ऐसे करके, एस को थोड़ा यूं ऐसे चेंज करके, पूरा प्रॉपर एस यूं नहीं बनाना, ऐसे करके यूं ऐसे घुमाता हुआ एस बनाना मेरे भाइयों, यूं करके यूं, ऐसा वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसको भी थोड़ा डिस्टोर्ट करता हुआ, ये आपका जो शेप है, ऐसी जो शेप होती है ये tan इनवर्स x के ग्राफ की शेप होती है। तो tan इनवर्स x का अगर ग्राफ आपको बनाना है तो आपको हमेशा याद रखना इस तरीके का बनेगा, सुपरमैन ग्राफ बनेगा। अब एक लास्ट रह गया कोट इनवर्स x, जो बहुत सीधा है, वो भी पता है, वो भी s वाला लेटर लेके आएगा, लेकिन उसमें कहानी अलग रहेगी। जैसे यहाँ पे आपने tan इनवर्स में देखा ना, आधा ग्राफ ऊपर है आधा ग्राफ नीचे। ये देखिए पहले तो 0 to π/2 के बीच में, मतलब ऊपर π/2 है, नीचे -π/2 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर भी है, x एक्सिस के नीचे भी है। किसका? tan इनवर्स x का ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर भी है, x एक्सिस के नीचे भी है। लेकिन कोट इनवर्स x का जो ग्राफ आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। मतलब कोट इनवर्स x में नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं चलेगी। कोट इनवर्स x हमेशा क्या आएगा, आपका >0। ये मेरा डायलॉग याद रखना। और अभी मैं आपके सामने ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। ये लो बच्चों, आपके लिए कोट इनवर्स x का भी ग्राफ तैयार है। अब कोट इनवर्स x का जो ग्राफ है ना, देखिए इसमें और पिछले वाले tan इनवर्स x में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि tan इनवर्स x जो है ना, वो ऊपर भी बन रहा था x एक्सिस के और नीचे भी बन रहा था। इस तरह से काम चल रहा था वहाँ पे। ये अपन ने x एक्सिस बना रखी थी, तो हमारा tan इनवर्स कैसे चल रहा था, यूं भी चल रहा था और ऐसे भी चल रहा था, ऐसे करके वहाँ पे सुपरमैन बन रहा था हमारे पास, यूं करके यूं करके यूं, मतलब आधा ऊपर था आधा नीचे था। कोट इनवर्स में क्या होता है, कोट इनवर्स में आपको मेरी बात याद रखनी है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता है, मतलब नेगेटिव का कोई काम है ही नहीं यहाँ पे। अगर आपने बात याद रख ली मज़ा आ जाएगा। मतलब दोनों का ग्राफ क्या है, सुपरमैन ग्राफ। लेकिन tan इनवर्स का जो ग्राफ है वो आधा ऊपर है आधा नीचे है एक्स एक्सिस के, और कोट इनवर्स x का जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव का कोई काम नहीं है। तो देख लीजिए ये मैंने पिक्चर बना रखी है आपके लिए बच्चों। ये वाला पॉइंट आपका क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आपका 90 0,π/2 वाला, और आप जानते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया 0,π, और मेरे दोस्तों नीचे का तो कोई काम है ही नहीं। ये मैंने जो डॉट 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 करके स्ट्रेट लाइन बना रखी है, ये क्या है, असिम्प्टोट। तो कहानी क्लियर है, ये भी आपका एस लेटर आ रहा है और वही सुपरमैन शेप है। बस इतना याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया tan इनवर्स है या कोट इनवर्स है, तो tan इनवर्स में तो ऊपर नीचे दोनों ये वाला सुपरमैन, और कोट इनवर्स में सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है मेरे भाइयों, ये आपको ज़िंदगी के मज़े आ गए। मैंने सारे के सारे आपको ग्राफ सिखा दिए, इनको एक बार अच्छे से आज देखना समझना, और कोई भी डाउट हो तो कल की क्लास में आप मुझसे पूछना, अपन शानदार तरीके से वापस इनको बना के दिखा देंगे। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे मैनर में आपको एक एक फंक्शन का ग्राफ बताया है। ठीक है, तो अपन कल मिलते हैं मेरे दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कल मिलेंगे।